काशी, बनारस और वाराणसी, तीन नामों से हम बाबा विश्वनाथ की नगरी को जानते हैं। पूरे भारत में सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक, अपनी भव्य और अलौकिकता और प्रमुखता और सुंदरता के लिए जाना जाने वाला शहर बनारस, जहाँ के दर्शन मात्र से मनुष्य की सभी बाधाएं दूर होती हैं, अर्थात इंसान को यहाँ के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो भी मनुष्य यहाँ पर आकर अंतिम सांस लेता है उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काफ़ी प्राचीन और काफ़ी अलौकिक है। यह शहर समय से भी पुराना है और यहाँ पर स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ का दरबार उससे अलौकिक और इस पूरे पृथ्वी पर और कुछ नहीं है। जो स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थापित नगरी हो, जिसका प्रलय में भी विलोप ना हो, ऐसी नगरी के दर्शन करना मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य का पल होता है। और मैं आज आप सबको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि आप सब अगर बाबा विश्वनाथ का प्लान बना रहे हैं तो आप यहाँ पर दर्शन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्पर्श दर्शन भी कर सकते हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन में आपको कितना समय लगने वाला है, सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो एक छोटा सा अनुरोध आपसे रहेगा वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी काशी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि वाराणसी और बनारस। काशी नाम के पीछे कई कहानियाँ प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक काशी नाम प्राचीन काल के राजा काश के नाम पर भी रखा गया। काशी शब्द का अर्थ होता है उज्जवल या प्रकाशित। भगवान शिव की यह नगरी होने के कारण काशी हमेशा चमकती रहती है, इसीलिए इसे काशते यानी रोशनी का शहर भी कहा जाता है। और काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी ही एकमात्र ऐसी ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर स्वयं माँ गंगा सामने से निकलती हैं और बाबा विश्वनाथ से दर्शन के मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो आप सामने इस समय प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर पा रहे हैं, यही बाबा विश्वनाथ का दरबार है। और बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचने के लिए आपको बनारस आना होता है और बनारस आने के लिए आपको लगभग भारत के हर सभी प्रमुख शहरों से आपको ट्रेनें और आराम से आप बाई रोड भी यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हो। वही बात करें कि अगर आप बाई एयर आना चाहते हो तो यहाँ पर बाबतपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहाँ से आपको लगभग सभी भारत के प्रमुख शहरों से आपको फ़्लाइट मिल जाती है। यहाँ पर प्रसाद कहाँ पर चढ़ाया जाता है, यहाँ पर प्रसाद का क्या प्रावधान है, सारा मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और लेकर चलते हैं आपको बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराने, जो कि पूरे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग माना जाता है। चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं और आप सभी को हर हर महादेव कहते हैं। जय बाबा विश्वनाथ। बनारस सबसे बड़ा शहर होने के लिए जाना जाता है और इसके लिए आप किसी भी भारत के प्रमुख शहर से डायरेक्ट ट्रेन बनारस की ले सकते हैं। बनारस में खुद का बनारस जंक्शन का रेलवे स्टेशन है। वैसे तो बनारस में 3 रेलवे स्टेशन हैं, एक बनारस जंक्शन और एक बनारस सिटी और एक काशी। अगर आपके यहाँ से डायरेक्ट इन तीनों जगहों की ट्रेन नहीं मिलती है तो आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक की भी ट्रेन ले सकते हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से बनारस की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। वैसे तो लगभग सभी भारत के प्रमुख शहरों से बनारस के लिए ट्रेनें आपको आराम से मिल जाती हैं। वहीं अगर बनारस की ट्रेन नहीं मिलती है तो आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक ट्रेन ले सकते हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से आप बनारस जंक्शन आराम से पहुंच सकते हैं या आप बनारस पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बाबतपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से आप बनारस का दूरी तय कर सकते हैं। लगभग बाबतपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बनारस की दूरी 20 किलोमीटर है, जिसमें आपको बस वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। अगर आप कुछ घंटे के लिए बनारस आए हैं, अगर आपको अपना सामान जमा करना है तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर क्लॉक रूम बना है, जहाँ पे आपका एक बैग 25 रुपये में जमा हो जाता है। अगर आपका ताला लगा हो या नहीं इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर आकर अपना सामान जमा करा सकते हैं।
तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने पेज ट्रैवलिंग टेम्पल्स पर। इस समय मैं मौजूद हूँ बनारस, काशी, वाराणसी, जो कि प्राचीनतम नगरी है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में आज आगमन हुआ है और आज मैं आप सभी को अपने इस ब्लॉग के माध्यम से लेकर चलूँगा, बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराऊँगा। और अभी चल रहा है सितंबर का महीना और मैं आप सभी को बताऊँगा कि आप सब यहाँ पर आकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन कैसे कर सकते हैं। अभी हम जो है लगभग सितंबर का महीना का पहला वीक चल रहा है और अभी रात के बज रहे हैं 2:30 और हम चल रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। और आपको बताते हैं कि आप अगर जैसे बनारस कैंट उतरते हैं तो यहाँ से आपको किस प्रकार से आगे जाना है, गदौलिया चौराहा, आपको साधन कहाँ से मिलेगा, सस्ता कहाँ से मिलेगा, सब कुछ मैं आप सभी को बताऊँगा। तो ये है बनारस रेलवे स्टेशन और इस यात्रा में फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अतुल जी, जो कि हमारे साथ महादेव। हर हर महादेव। तो आज यहाँ पर बाबा विश्वनाथ की नगरी में आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। तो तैयार हो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे। यहाँ से आपको रिक्शा नहीं लेना है, आपको आगे बढ़ना है और आगे आपको बढ़ते चलना है एकदम आगे जैसे, और वहाँ से आगे आप चल के उस छोर के बाहर ही आपको जो है रिक्शा लेना है। और यहाँ से रिक्शा लेते हैं तो यहाँ से रिक्शा वाला लगभग आपको 50 से 60 रुपये चार्ज करेगा गदौलिया चौराहा तक। लेकिन आपको जो है यहाँ से रिक्शा नहीं लेना है, आपको रिक्शा आगे से लेना है। इस ब्रिज के उस पार से आपको जो है 20-20 रुपये में बैटरी ई रिक्शा टोटो मिल जाता है, जिसके लिए आप जो है आप आराम से गदौलिया चौराहा जा सकते हो। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आपको गदौलिया चौराहा जाना होता है और फिर चलेंगे। अभी आपको दिखाते हैं कहाँ से आपको मिलेगा रिक्शा और कितने रुपए में मिलता है, सब कुछ मैं आप सबको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि अगर आप लोग से एक छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। तो आपको यहाँ से गदौलिया चौराहा का जो है आराम से मिल जाता है। इस बोर्ड के नीचे आपको आ जाना है और इस बोर्ड के नीचे से आपको वाराणसी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ठीक सामने आप बाहर आएंगे तो आपको कुछ ये सामने जो हरा ब्रिज दिख रहा है, आपको इसको क्रॉस करना है और इसको क्रॉस करते ही आपको तुरंत बैटरी ई रिक्शा आपको मिल जाता है, जो कि एक व्यक्ति से 20-20 रुपये केवल लेता है गदौलिया चौराहा तक। और गदौलिया चौराहा अंतिम पड़ाव होता है आपका बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक पहुंचने के लिए। तो रात में आप चाहे जितने बजे आए आपको साधन आराम से मिल जाता है। रेलवे स्टेशन से गदौलिया चौराहा पहुंचने में आपको लगभग 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। वहीं अगर आप दिन में आते हैं तो ये समय थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये जो आप नज़ारा देख पा रहे हैं ये गिरजाघर और गदौलिया चौराहे का नज़ारा है, जो कि बनारस का मेन इलाका माना जाता है। और यहीं पे आपको काशी चाट भंडार, मलइयो लस्सी सब कुछ आपको इसी स्थान पर मिलता है। और यहीं पे आपको धर्मशालाएँ, अच्छे होटल्स और आपको कई सारी धर्मशालाएँ, लॉकर्स, फैसिलिटी सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आपको पार्किंग देखने को मिलती है। ये जो आप पूरा एरिया देख पा रहे हैं ये गदौलिया चौराहा है, जो कि मेन है। और यहाँ पर आप उतरते हैं तो आपको यहाँ से आगे जाना होता है बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। सामने आप जाते हैं तो आपको दशाश्वमेध घाट पड़ता है। तो दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूँ गदौलिया चौराहा पर और अगर आप लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी के दर्शन करने आते हैं तो सबसे पहला पड़ाव जो होता है वो आपका यहीं तक होता है। यानी कि आप रेलवे स्टेशन से चाहे आप बनारस कैंट से आते हैं या आप चाहे बनारस रेलवे स्टेशन से आते हैं या पंडित दीनदयाल उपाध्याय से आते हैं तो आपको रिक्शा वाला कुछ यहाँ पर छोड़ता है। अगर यहाँ नहीं छोड़ता है तो थोड़ी देर पीछे आपको गिरजाघर छोड़ता है। और ये है मेन गदौलिया चौराहा। यहाँ पर ये जो आप सामने इसके देख पा रहे हैं ये दशाश्वमेध घाट गया है और ये एक रास्ता जो गया है वो संकट मोचन की ओर गया है। और यहाँ पे ये नीला बोर्ड लगा है, इसके इस साइड जाएंगे तो आप जो है गेट नंबर 4 की ओर बाबा विश्वनाथ के मंदिर की तरफ जाते हैं।
और वहीं बात करें इस साइड अगर आप जाते हैं तो रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं। तो अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ पर सीधा बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, और अभी बज रहे हैं रात के 2:30 और अभी कुछ इस प्रकार से ये चौराहा है। आपको सुबह दिखाऊंगा कि यहाँ चौराहा है पर कितना भीड़ हो जाता है। ये गदौलिया चौराहा से आप जब गेट नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से दुकानें वगैरह देखने को मिलती हैं। वहीं बात करें कि अगर आपको जो है बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन करना है तो मैं आप सभी को एक ट्रिक बताता हूं जो कि फ्री निःशुल्क ट्रिक है। आपको किसी भी हाल में गेट नंबर 4 पे लगभग 2:30 से 3 बजे आपको पहुंच जाना है और लाइन लगा लेना है। सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में स्पर्श दर्शन चलता है। तो मेक श्योर ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आपको स्पर्श दर्शन के बाबा विश्वनाथ का अगर स्पर्श दर्शन आपको करना है तो। बाकी धीरे धीरे और अपडेट देते रहेंगे आपको। हर हर महादेव। गदौलिया से चलते चलते अगर आप जैसे ही गेट नंबर 4 की ओर जाते हैं तो आपको यहाँ पर काशी विश्वनाथ जी का ट्रस्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आकर आप अपना सुगम दर्शन वगैरह सब कुछ बुक करवा सकते हो। और यहाँ पे आप अपना सुगम दर्शन, शीघ्र दर्शन सब कुछ करवा सकते हो। ये काउंटर बना हुआ है, आप यहाँ पर अपना सब कुछ करवा सकते हो। तो मेक श्योर अगर आपको जल्दी दर्शन करना है तो आप यहाँ पर आकर पेड दर्शन करके या पेड काउंटर से टिकट लेकर आप जो है इस दर्शन को जल्दी कर सकते हो। तो भक्तों का सैलाब अभी से ही लग चुका है। गेट नंबर 4 पे पहुंच चुका हूं, बज रहे हैं लगभग 3। जैसा कि मैं बोलता हूं बार बार, मैं तो यहां पे कई बार इस पर दर्शन किया हूं, लेकिन अगर आप दर्शन करने आते हैं, अगर आप लेट हो जाते हैं तो लाइन काफ़ी लंबी पहुंच जाती है, जिसके फलस्वरूप आपको जो है इस पर दर्शन नहीं मिल पाते हैं। तो मेक श्योर कि आप जो है लाइन में, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आगे खड़े हों। अगर आप आगे नहीं पहुँच पाते हैं तो आपको इस पर दर्शन नहीं मिलता है, तो इस बात का ज़रूर याद रखिएगा। बाकी ये है गेट नंबर 4। यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे फूल प्रसाद के मालाओं की दुकानें हैं। तो दोस्तों दर्शन करके बाहर आ चुका हूँ। लगभग 1 घंटे लगे दर्शन पाने में, लेकिन आपको बताते हुए कष्ट हो रहा है कि इस पर दर्शन नहीं मिला। क्योंकि इसके लिए नहीं मिला क्योंकि लेट लगे थे, लगभग 3:30 बजे लाइन लगाए थे, इसके लिए इस पर दर्शन नहीं मिल पाया। अगर आपको इस पर दर्शन करना है तो आपको शीघ्र दर्शन लेना अनिवार्य है, चाहे आप रात के 2:30 बजे आएँ या 2 बजे आएँ। और अभी जस्ट दर्शन करके बाहर निकला हूँ, तो कह सकते हैं कि दर्शन अच्छा हुआ। इधर आओ। हाँ जी दोस्तों, तो हमें दर्शन बाबा विश्वनाथ के बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हुए, लेकिन प्रॉब्लम ये रहा कि हमको उस पर दर्शन नहीं मिल पाया। उस पर दर्शन करने के लिए आपको लगभग जो है सुबह 2 बजे लाइन लगाना होता है गेट नंबर 4 से। अगर आप गेट नंबर 4 से 2 बजे लाइन नहीं लगाते हो तो आपको उस पर दर्शन नहीं मिलता है। उस पर दर्शन अगर आपको पाना ही पाना है तो आपको 2 बजे आप यहाँ गेट नंबर 4 पर पहुँच जाइए, और वहाँ पर शीघ्र दर्शन का जो 300 रुपये का पर्ची है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आप काशी विश्वनाथ के ऑफलाइन वाले ऑफिस पर जाकर 300 रुपये की पर्ची कटवा लीजिए, आपको 100% इस पर दर्शन मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है, अगर आपको बिना पैसे दे के दर्शन करना है तो आपको रात में 2 बजे से पहले लाइन लगाना होगा गेट नंबर 4 पे। और अभी इस समय मैं चल रहा हूँ मणिकर्णिका घाट की साइड, और वहाँ से आपको लेकर चल रहा हूँ गंगा द्वार। गंगा द्वार मतलब जहाँ से आप जो है फ़ोन अलाउ, मतलब फ़ोन ले जा सकते हो कॉरिडोर तक। तो आपको बताऊंगा कि आप जो है कॉरिडोर तक कैसे मोबाइल ले जाओ। और अभी देखिए सुबह सुबह का माहौल है, तो मणिकर्णिका की जो गली है वो भी अभी जो है पूरी खाली पड़ी है। क्यों भाई? बहुत खाली है ना। अभी सुबह 8 बजे के बाद यहाँ पर क्या होगा? बहुत भीड़, आप चल नहीं सकते। तो यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है। तो मेक श्योर कि अगर आप लोग को शांति से अगर इस गली को घूमना है तो आप सुबह सुबह यहाँ पर घूमें। और सुबह सुबह आप देखिए एकदम एक आदमी नहीं नज़र आ रहा है।
वहीं बात करें दर्शन की, तो दर्शन बहुत बढ़िया हुआ, देखने को मिला थोड़ी देर के लिए, स्पष्ट दर्शन नहीं मिल पाया, लेकिन दोपहर से 3 से 5 के बीच में भी स्पष्ट दर्शन होता है। तो मेक श्योर अगर आप सुबह दर्शन नहीं कर पाते हो, आप दोपहर में दर्शन कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और इस समय हम गंगा मेरे पीछे आप देख सकते हैं और चल रहे हैं। बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। तो ये कॉरिडोर है। तो दोस्तों इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हो, सितंबर का महीना चल रहा है, फर्स्ट वीक, और यहाँ पर गंगा जी एकदम उफान पर हैं। और वहीं बात करें, अभी इस समय सुबह के बज रहे हैं लगभग 5 और इस समय मैं पहुँच चुका हूँ कॉरिडोर बाबा विश्वनाथ के, और मेरे पीछे गंगा मैया के दर्शन हो पा रहे हैं। वहीं बात करें बाबा विश्वनाथ के दर्शन की, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। और इस समय सारा नाव का संचालन बंद पड़ा है। सितंबर का पहला वीक चल रहा है और बाबा विश्वनाथ के दर्शन बहुत बढ़िया हो गए। वहीं बात करें, अब हम चलेंगे अपना जो है कॉरिडोर में सामान जमा करेंगे। मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउ है, वो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको मोबाइल अंदर लेके जाना है। ये गंगा द्वार है और यहाँ पर ये देख सकते हैं, जब आप आम दिनों पर आएंगे, जब ये गंगा जो है नीचे रहती हैं, तब यहाँ पर पूरा एकदम कॉरिडोर बना हुआ है और यहाँ से आप ऊपर चढ़ते हैं और इस ऊपर चढ़ते ही आप यहाँ गंगा द्वार के अंदर एंट्री करते हैं। वहाँ सामने मणिकर्णिका द्वार है और मणिकर्णिका घाट उधर पीछे आप मेरे देख सकते हो। और ये हमारे अतुल भाई हैं। क्या भाई? महादेव। चलिए आइए कुछ पूछते हैं आपसे, कैसा दर्शन हुआ आपका? दर्शन तो स्पर्श नहीं हुए, मगर ऐसा दर्शन हुआ कि ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ बात बताएंगे कि ये ज्योतिर्लिंग कैसा लगता है आपको यहाँ पर? ये ज्योतिर्लिंग मुझे 12 ज्योतिर्लिंग में हाँ, सबसे अच्छा लगता है। अच्छा। यहाँ आने के बाद में आपका जो सारी चिंताएं हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। वाह वाह वाह। बाकी बहुत बढ़िया लगा दर्शन करके, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, और गंगा का ये सुहाना दृश्य देखकर और मन मोहित हो गया। वही बात करें, अब आपको हम चलते हैं यहाँ पे, दिखाते हैं कि आप कॉरिडोर तक गंगा द्वार से आप कैसे ले जा सकते हैं मोबाइल अंदर। सब कुछ मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही हो। पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव। तो वेल दोस्तों, इस समय मैं पहुंच चुका हूं कार्तिकेय चौक, और कार्तिकेय चौक से आपको पशुपतिनाथ मंदिर जाने का रास्ता मिलता है। चलिए आपको दिखाते हैं कि आप कार्तिकेय चौक आते हैं तो यहाँ से आप जो है पशुपतिनाथ मंदिर कैसे जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है बाबा विश्वनाथ का, जहाँ के दर्शन आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आते हैं तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये व्यास भवन है और ये कॉरिडोर के अंदर ही हूँ मैं इस समय। और कार्तिकेय चौक से आप वो देखिए, यहाँ जो रास्ता आप ये नज़र देख पा रहे हैं, आपको मेन मंदिर के रास्ते से इधर से होते हुए आप यहाँ पर आएंगे कार्तिकेय चौक, और कार्तिकेय चौक से आप सीधे आगे बढ़ेंगे तो ये आपको पेड़ दिखेगा। इसी पेड़ के नीचे से ढलान से होते हुए आप जो है पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। सुबह बनारस। तो इस समय ये सुबह बनारस आप देख सकते हैं, सूर्यदेव उग रहे हैं और
बाबा विश्वनाथ के दर्शन बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हुए और गंगा इस समय उफान पे है। और मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये पशुपतिनाथ मंदिर है, जो कि यहाँ का प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ का प्रमुख मंदिरों में से एक है, जहाँ के दर्शन आप जो है अगर काशी आते हैं तो ज़रूर करें। यहाँ में ये मंदिर दोपहर में 12 बजे बंद हो जाता है और 3 बजे खुलता है, फिर शाम को ये 9 बजे तक खुला रहता है। तो मेक श्योर कि आप इस बीच में आप यहाँ के दर्शन ज़रूर कर लें। बाकी देख सकते हैं इसकी सुंदरता बहुत ही अद्भुत है। कर रहा हूँ तो पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करके कैसा लगा? ठीक है, अच्छा मंदिर, मगर वहाँ पे हाँ, फोटोग्राफी अलाउ नहीं है अलाउ नहीं है। तो बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है, दर्शन हुआ। तो ये कॉरिडोर है। आओ आगे आओ, दिखा दी। तो अब हम चल रहे हैं यहाँ पे अपना सब कुछ सामान जमा करने निःशुल्क में। और यहाँ पर निःशुल्क जो सामान जमा होता है वो ये जो गेट आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इस गेट के पास एक लॉकर बना हुआ है जहाँ पे आप अपना फ्री लगेज वगैरह सब कुछ जमा करा सकते हो। और सामने माँ गंगा के दर्शन हो रहे हैं और सामने सूर्य भी उग चुका है। और ये फ्री लॉकर है, यहाँ पे आप अपना बैग वगैरह सब कुछ जमा करा सकते हो। और ये गंगा द्वार है बिल्कुल मेरे समक्ष पीछे। चलेंगे यहाँ पे अपना सब कुछ सामान जमा करेंगे और केवल मोबाइल अंदर लेकर चलेंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। इस लॉकर में आपका बैग तभी जमा होता है जब आप अपने साथ में एक मोबाइल दें, तो अन्यथा आपका ये बैग यहाँ पर नहीं जमा होगा। तो मेक श्योर कि आपके पास में या तो आप 2 लोग हो या तो आपके पास 2 मोबाइल हो, तभी यहाँ पे आपका ये फ्री लॉकर वाला सिस्टम काम करेगा। अन्यथा यहाँ पे आपको अगर बैग जमा करना है तो आपको अपना मोबाइल भी जमा करना होता है। तो हम 2 लोग थे, इसलिए हमने एक मोबाइल यहाँ पर जमा कर दिया और दूसरा मोबाइल हम अपने साथ में ले गए मंदिर तक के लिए। तो मेक श्योर कि अगर आप लोग यहाँ पर अकेले आते हैं तो आप या तो अपने साथ में बैग ना लेकर आएँ, या अगर आप बैग लेकर आते हैं यहाँ तक तो आपको एक मोबाइल यहाँ पर जमा करना पड़ता है एक प्रूफ के लिए। तो अगर आप लोग अकेले आते हैं तो ये प्रॉब्लम है, बाकी 2 लोग आते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक मोबाइल जमा कर दें और दूसरा मोबाइल आप सीधा अंदर मोबाइल ले जा सकते हैं। बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर में आपको काफ़ी सारी सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं। आपको पानी देखने को मिलता है और जो आप दृश्य देख पा रहे हैं ये बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का ही है, जिसमें आपको निःशुल्क लॉकर की फैसिलिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको शू काउंटर भी देखने को मिलता है जहाँ पे आप अपना चप्पल वगैरह भी उतार सकते हो निःशुल्क में। और वहीं बात करें कि अगर आपको यहाँ पर किसी प्रकार की पूजा करवानी है तो सारे रेट आपके सामने दे रखे हैं। मंगल आरती 500 रुपये, सप्तऋषि आरती 300 रुपये और सुगम दर्शन 300 रुपये। यहाँ पे काउंटर बना हुआ है जहाँ पर आप आकर अपना पर्ची भी ले सकते हो सुगम दर्शन का या मंगला आरती का। यहाँ पर स्लॉट अवेलेबल रहता है तो आपको तुरंत जो है मुआया करा दिया जाता है। वहीं दुर्लभ दर्शन केंद्र बना जहाँ पर आप 3D आरती देख सकते हैं। और ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ये फ्री लॉकर है जिसमें आपका मोबाइल जमा होता है और मोबाइल यहीं तक आ पाता है। मोबाइल आप यहाँ तक ला सकते हैं, इसके आगे आप जो है मोबाइल नहीं ले जा सकते। यहाँ पे देखिए टिकट काउंटर भी है जहाँ पे आप आकर आप देखिए यहाँ पर पूजा करवा सकते हैं अपना। और यहाँ पे पूजा का रेट दे रखा गया है जो कि आप अपने हिसाब से यहाँ पर आते हैं तो आप पूजा भी करवा सकते हैं पंडितों द्वारा। और बाकी यहाँ पर कई प्रकार की आरती चलती है, मंगला आरती, सप्तऋषि आरती, भोग आरती, जिसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ इसके ऊपर और यानी कि इस मंदिर के बाद अब यहाँ से आप ना मोबाइल फ़ोन, कैमरा, पेन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कोई भी चीज़ें आप सीधा मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते हो। केवल यहीं तक आपका जो है मोबाइल अलाउ होता है। और यहाँ पे रानी अहिल्याबाई होलकर की भव्य प्रतिमा बनी हुई है जो कि देख सकते हैं कॉरिडोर में। और यहाँ पे दुर्लभ दर्शन केंद्र जहाँ पे आप 300 रुपये देकर 3D एक तरीके से आप जो है आरती देख सकते हैं।
तो यहाँ पर ये नई प्रथा चालू हुई है बाबा विश्वनाथ में, जो कि आप यहाँ पर आकर लुत्फ़ उठा सकते हैं। वहीं गर्मी में यहाँ पर कारपेट बिछाए रहते हैं, जिससे भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अंदर भारत माता मंदिर का मंदिर बना है। वहीं जब गंगा उफान पर नहीं रहती हैं तो गंगा कुछ इस प्रकार से दिखती हैं। आप सामने देख सकते हैं, मेरे पास पुराना वीडियो भी है जिसमें आप दशाश्वमेध घाट यानी कि पूरे घाट होते होते आप गंगा द्वार में एंट्री कर सकते हो, और गंगा द्वार से आप अपना फ़ोन भी अंदर कैमरा मतलब ले जा सकते हो। और ये जो आप सामने दृश्य देख पा रहे हो, ये देखिए कुछ इस प्रकार से जब गंगा उफान पर नहीं रहती हैं तो कुछ इस प्रकार से कॉरिडोर दिखता है पूरा नीचे तक। और आप भी यहाँ पर जब आप अप्रैल मई जून में आते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको नज़ारा देखने को मिलता है बाबा विश्वनाथ का, जो कि काफ़ी सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलता है। हालांकि इन दिनों काफ़ी गर्मी होती है यहाँ पर। अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी भक्तों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप यहां पर शनिवार, रविवार और सोमवार के दिन आते हैं तो यहां पे आपको भारी भरकम भक्तों का जन सैलाब देखने को मिलता है। वहीं बात करें कि आप अगर मंगलवार या बृहस्पतिवार वगैरह के दिन आते हैं नॉन वीकेंड डेज में, तो आपको यहाँ पे 10 से 15 मिनट में केवल दर्शन मिल जाते हैं। सुबह सुबह सोमवार को यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है, जिसमें आप मंगला आरती का टिकट बुक करा सकते हैं ऑफलाइन 2 महीना पहले। अगर आपके पास मंगला आरती का टिकट नहीं होता है तो आपको काफ़ी लाइन लगाना होता है स्पर दर्शन के लिए। बाकी यहाँ पर दोपहर में 3 से 5 के बीच में भी स्पर दर्शन चलता है। वहीं बात करें आप प्रसाद आप मंदिर के अंदर ही लें। जो मेन प्रसाद रहता है वो मंदिर के अंदर ही मिलता है। जो बाहर प्रसाद रहता है वो केवल लॉकर रखने के लिए आपको प्रसाद देते हैं। बाकी जो मेन प्रसाद मिलता है वो अंदर मिलता है। बाकी यही जानकारी है। बाकी आप लोग भी अपने हिसाब से अपना प्लान बाबा विश्वनाथ का बना सकते हैं। हर हर महादेव। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ हमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। तो भक्तों, इस समय आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग, जिसे बाबा विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है, जो कि मोक्षदायिनी बाबा धाम। यहाँ पर दर्शन मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। न मणिकर्णिका सबम तीर्थम, न काशी सप्तऋषि पुरी, न विश्वेश्वरम सबम लिंगम, नमस्ते ब्रह्मांड गोलके। यहाँ के बाबा विश्वनाथ के दर्शन मुझे हर महीने प्राप्त होते हैं। और आज इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आप सभी को बता रहा हूँ, देखिए मंदिर कितना खाली है। सितंबर का पहला वीक चल रहा है, गंगा उफान पर है और बाबा विश्वनाथ का दरबार इस समय पूरा खाली पड़ा है। आराम से आपको महज 10 से 15 मिनट में दर्शन हो जा रहे हैं। बंद कर दीजिए। तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बाबा विश्वनाथ का दरबार बहुत बढ़िया तरीके से दर्शन हुआ। और उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो भी पसंद आ रही हो। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप यहाँ तक मोबाइल ला सकते हैं। आज के दिन में बाबा विश्वनाथ यानी कि सितंबर के पहला वीक चल रहा है, सैटरडे संडे मंडे ना हो तो आपको 15 से 20 मिनट में दर्शन मिल जाते हैं। टोटल इस धाम में 4 गेट हैं। ये जो गंगा गेट है ये सुबह 6 बजे खुलता है। गेट नंबर 4 से आपको स्पर दर्शन सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में ही मिलता है। तो मेक श्योर कि अगर आप जो है अपने साथ में शीघ्र पर्ची लेते हैं तो आपको डेफिनेटली स्पर दर्शन हो जाता है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। बाकी अगर आपको नॉर्मल तरीके से दर्शन करना है तो यहाँ पर इस गेट नंबर गंगा द्वार से आप आते हैं तो यहाँ पे आपको फ़ोन रखने का पूरा अंदर लॉकर बना हुआ है। आप यहाँ पर निःशुल्क में अपना फ़ोन जमा कर सकते हैं। केवल फ़ोन ही जमा होता है, बाकी आपकी इलेक्ट्रॉनिक की कोई गैजेट्स अंदर नहीं आता है। तो याद रखिएगा, ना आपकी घड़ी आएगी ना आपका एयरफोन आएगा, केवल फ़ोन आता है। यहाँ तक आप फ़ोन ही केवल यहाँ तक ला सकते हो, उसके अलावा आप यहाँ तक कुछ नहीं ला सकते हो। तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। और अब हम आपको यहाँ पर चलेंगे, सब कुछ एक्सप्लोर कराएंगे कि यहाँ पर क्या क्या फेमस है खाने वाली चीज़। चलिए चलते हैं, आपको वहाँ से आपको रूबरू कराते हैं। बाकी बहुत बढ़िया लगा दर्शन करके। कहेंगे ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मणिकर्णिका द्वार से अगर आप जो है मणिकर्णिका घाट की ओर आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं कट बना है, आप इसके अंदर से सीधा होते हुए आप सीधा कॉरिडोर में प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप प्रवेश कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कट बना हुआ है और ये मणिकर्णिका जो द्वार है गरौलिया से होते हुए गेट नंबर 4 से आप जब होते हुए आएंगे अंदर तो आप यहाँ से सीधा अंदर आकर सीधा आप जो है कॉरिडोर में एंट्री कर सकते हैं। बनारस गलियों का शहर कहा जाता है और जैसा कि मैंने सुबह बताया था, ये वही गली है जब मैं सुबह यहाँ पे आया था तो एक भी आदमी नहीं थे और अब देखिए यहाँ पर भीड़ ही भीड़ है।
अब मैं चल रहा हूँ आपको यहाँ पर जो भी प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है उनको मैं आपको दिखाऊंगा कि आप यहाँ पर क्या क्या ट्राई कर सकते हो। देखते हैं हमें क्या क्या सुबह ब्रेकफास्ट में मिलता है, सब कुछ मैं आप सबको इस ब्लॉग में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। हर हर महादेव। सुबह ए बनारस चना कचौड़ी। तो मणिकर्णिका गेट के अंदर जैसे ही आते हैं तो आपको सुबह सुबह लगभग जो है 7 से लेकर 10 के बीच में आपको यहाँ सुबह ए बनारस कचौड़ी मिल जाती है, जिसका आप सेवन ज़रूर करें अगर आप बनारस आते हैं तो चलिए हम भी सेवन करते हैं इस चीज़ का। तो अगर आप लोग बनारस आते हैं तो नीलू कचौड़ी मस्ट ट्राई करें। सुबह का यह नाश्ता आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाला है। और ये एकदम गदौलिया से आप मणिकर्णिका द्वार से आगे आएंगे तो किसी से भी पूछ लेंगे नीलू कचौड़ी, आपको तुरंत बता देगा। लोकेशन भी आप डाल के यहाँ पे आ सकते हो। और एकदम गर्मा गर्म ताज़ी एकदम कचौड़ी बहुत स्वादिष्ट थी, खा के एकदम मज़ा आ गया और बस आत्मा तृप्त हो गई। ऐसे ही आप देखते रहिए वीडियो, और कुछ भी हो जानकारी आप उससे पूछ सकते हैं। हर हर महादेव। बताइए, खोआ जलेबी है। तो ये खोआ जलेबी है नीलू कचौड़ी की, जो कि मैं टेस्ट करने वाला हूँ। आपको बताता हूँ हॉनेस्ट रिव्यू कैसा है। इससे स्वादिष्ट शायद नहीं खाया मैं कोई भी चीज़। बहुत स्वादिष्ट है, लिटरली बहुत ज़्यादा मीठा एकदम भरा हुआ है एकदम, और एकदम गर्मा गर्म। ये देखिए एकदम निकाले हुए हैं भैया, धन्यवाद इसके लिए आपको बहुत बहुत। बाकी बहुत स्वादिष्ट है, आप भी खा के देखो। हाँ हाँ, नाना जी के ससुर महावीर सौ लगाते थे पर नाना, फिर नाना जी लगे गौरी साहब। अरे वाह, तीसरी पीढ़ी में हम लोग हैं। बात बताओ, लगभग मुझे लग रहा है 200 साल से तो 150 प्लस है, 100 साल से ऊपर ही होगा है। तो लगभग नीलू कचौड़ी को लगभग 100 साल से अधिक हो गए हैं, और इनका टेस्ट वाकई उस पुराने ख्यालात की तरह दिखता भी हो, टेस्ट भी वैसा ही है, और रेटिंग भी काफ़ी अच्छी दी हुई है। दीजिए 1 मिनट के लिए, हम आपको ये खिला रहे हैं, इसको बताइए क्या है। जी जी जी। तो लगभग जो है अगर गदौलिया से वॉक डिस्टेंस किया जाए तो 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ते हैं काल भैरव, जिनको आप वॉकिंग डिस्टेंस करके भी जा सकते हो। और मैं चल रहा हूँ इस समय काल भैरव के दर्शन करने के लिए, जो कि वॉक डिस्टेंस पर है। गदौलिया से आप वॉक करके आराम से गली गली होते हुए नीलू कचौड़ी और श्री जी की स्वीट वगैरह सब खाते हुए आराम से आप लगभग आधे घंटे में आप काल भैरव पहुँच सकते हो। तो नीलू कचौड़ी खा के बहुत अच्छा लगा, और अब हम चल रहे हैं यहाँ पर प्रसिद्ध श्री जी की दुकान पर, और देखते हैं श्री जी किस साइड है। सुनने में आ रहा यहीं आस-पास है, और पता करके बताते हैं कि श्री जी कहाँ पे है। वहाँ पे मिठाई बहुत अच्छी मिलती है। सारी दुकानें आपको इस सीक्वेंस में मिल जाती है। वहीं पूड़ी और सब्जी का नाश्ता की बात करें तो राम भंडार सबसे फेमस है, जो कि श्री जी के पास में स्थित है। काल भैरव आप जाने लगेंगे तो राम भंडार आप किसी से भी पूछ लेंगे। यहाँ पे आपको जो नाश्ता मिलता है वो ताज़ा मिलता है और एकदम प्रसिद्ध मिलता है। इसी के पास में है श्री जी। वहीं बात करें आप काल भैरव के दर्शन की, तो काल भैरव के दर्शन भी कर सकते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी आते हैं तो काशी में अगर आते हैं तो सबसे पहले काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी जो काशी की यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। तो मेक श्योर कि आप काल भैरव के दर्शन जरूर करें अगर आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आते हैं तो। काशी के संरक्षक बाबा काल भैरव माने जाते हैं, और इनका मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है आम श्रद्धालुओं के लिए। आप यहाँ पर सबसे पहले दर्शन करने आएँ। कहते हैं कि अगर आप काशी की यात्रा करते हैं तो सबसे पहले आपको काल भैरव के इजाज़त मांगना होता है दर्शन के लिए, कि मेरी काशी यात्रा सकुशल संपन्न रहे। इसी के पश्चात काल भैरव के दर्शन भी आप गदौलिया से 20-20 रुपये रिक्शा देकर भी कर सकते हैं। वहीं अगर आप आराम से पैदल आना चाहते हैं पैदल भी आ सकते हैं। तो काल भैरव के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। काल भैरव का दर्शन करना अनिवार्य है अगर आप लोग काशी आते हैं, क्योंकि बिना इनके दर्शन के आपकी यात्रा जो है वो अधूरी मानी जाती है। गेट नंबर 4 से काल भैरव मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। अगर आप पैदल आना चाहते हैं तो आप नीलू कचौड़ी, श्री जी और राम भंडार होते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं। गली का पूरा नज़ारा देखते हुए आप काल भैरव के दर्शन कर सकते हैं। कोशिश करिए कि काल भैरव के दर्शन आप जो है आराम से, यानी कि सुबह 8 बजे से पहले कर लें, क्योंकि 8 बजे के बाद
यहाँ पर काफ़ी भक्त आने लगते हैं, जिससे भीड़ काफ़ी हो जाती है। यहाँ पर आपको कई प्रकार के चढ़ावे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको कई प्रकार के फूलें देखने को मिलते हैं, फूल माला वगैरह सब कुछ। यहाँ पर भी आप अंदर मोबाइल वगैरह ले जा सकते हो और बैग भी ले जा सकते हो, लेकिन आप अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। वहीं बात करें कि अगर आपको यहाँ पर रिक्शे से आना है तो रिक्शा वाला आपसे गदौलिया चौराहा से 20-20 रुपये लेता है काल भैरव द्वार तक छोड़ने के लिए, और वहाँ से आप केवल महज 500 से 600 मीटर अंदर वॉक करके सीधा बाबा काल भैरव के दर्शन करने पहुँच सकते हो। लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध रहेगा कि अगर आप काल भैरव के दर्शन करने आ रहे हो तो पैदल आओ, आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। अंदर गली होते होते आप नाश्ता करते करते सुबह सुबह सभी जगह के आप यहां पर आ जाओ, दर्शन करो बाबा काल भैरव के। और बाबा काल भैरव के दर्शन करके जो आपको तीसरा मंदिर जाना है वो संकट मोचन के मंदिर के दर्शन करने जाना है। संकट मोचन का मंदिर दोपहर में 12 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद वह शाम को 4 बजे खुलता है। तो मेक श्योर कि काल भैरव के दर्शन करके आप तत्पश्चात तुरंत संकट मोचन के मंदिर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो काशी के दर्शन करने आते हैं तो काशी कोतवाल के दर्शन करना अनिवार्य है। चलिए अब आपको संकट मोचन मंदिर लेकर चलता हूं, जो कि एक और प्रमुख तीर्थ है यहाँ बाबा विश्वनाथ में। काल भैरव मुख्य प्रवेश द्वार के सामने ही आपको बैटरी ई रिक्शा टोटो मिल जाता है, जो कि आपको संकट मोचन लगभग 50 रुपये में छोड़ता है। लेकिन बीच में आपको एक बार फिर से गदौलिया जाना होता है। संकट मोचन जाने के लिए आपको गदौलिया उतरना होता है और गदौलिया से वापस आपको बैटरी की रिक्शा पकड़ के बेचू होते हुए आप जो है सीधा संकट मोचन मंदिर के दर्शन करने जा सकते हो। फिलहाल तो यही 3 प्रमुख मंदिर हैं बनारस के, जिनके दर्शन अगर आप काशी आते हैं तो आपको अवश्य करना चाहिए। वहीं बात करें जो सामने ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं, ये गिरजाघर का चौराहा का नज़ारा है, जो कि गदौलिया के पास में स्थित है। यहाँ से आपको कैंट बनारस रेलवे स्टेशन की जाने की देखिए आराम से बस भी मिल जाती है और काफ़ी सारे बैटरी ई रिक्शा और टोटो भी मिल जाता है। बनारस में आपको किसी प्रकार के साधन की कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। यहीं से आपको संकट मोचन जाने के लिए भी आराम से बस मिल जाती है और प्लस आपको बैटरी ई रिक्शा और टोटो मिल जाता है। संकट मोचन मंदिर तक जाने के लिए बैटरी ई रिक्शा वाला आपसे लगभग 30-30 रुपये गिरजाघर से या गदौलिया चौराहा से आपसे प्रति व्यक्ति चार्ज करता है। बड़े आराम से ही आप संकट मोचन मंदिर के दर्शन करने जा सकते हो, जो कि यहाँ बनारस का एक और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर तुलसी मानस मंदिर भी है और दुर्गा माता मंदिर भी है, जहाँ के दर्शन आप अपनी इस बनारस यात्रा में पूर्ण कर सकते हो। वहीं बात करें जो आप सामने इस समय प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर पा रहे हो, ये दुर्गा माता मंदिर है, जो कि यहाँ का बनारस का एक और प्रसिद्ध मंदिर है। जो कि आप संकट मोचन की ओर जाने लगेंगे तो बीच में यह मंदिर पड़ता है, आप यहाँ के भी दर्शन कर सकते हो रुक कर। ये भी एक प्रसिद्ध मंदिर है पूरे बनारस का। इसके अलावा तुलसी मानस मंदिर है, जहाँ के दर्शन आप कर सकते हो। अर्थात बनारस में कई प्रमुख तीर्थ है, लेकिन सबसे 3 प्रमुख तीर्थ जो हैं वो काल भैरव, बाबा विश्वनाथ का मंदिर और संकट मोचन मंदिर, यही 3 मंदिर। तो अभी हम कहाँ चल रहे हैं दर्शन करने? संकट मोचन। तो वेल दोस्तों, अभी मैं चल रहा हूँ संकट मोचन के दर्शन करने, जो एक और प्रसिद्ध तीर्थ है बनारस का, जहाँ के दर्शन आपको ज़रूर करना है अगर आप बनारस की यात्रा करने आते हैं। संकट मोचन के दर्शन मात्र से सभी संकटें दूर होती हैं। हनुमान जी का यह प्रसिद्ध मंदिर पूरे भारत में विख्यात है और यहाँ के दर्शन मैं आप सभी को कराने वाला हूँ। वैसे अंदर मोबाइल कैमरा नहीं अलाउ है, लेकिन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि यहाँ पर बाहर मंदिर कैसे दिखता है। और ये देखिए फूल वगैरह सब कुछ जो है आप जो है रास्ते में प्रसाद वगैरह सबको ले सकते हो। और गदौलिया चौराहा से लगभग 20-20 रुपये देकर आप जो है सीधा जो है संकट मोचन मंदिर पहुंच सकते हो और यहाँ के दर्शन कर सकते हो। तो मेक श्योर कि अगर आप लोग काशी आते हैं तो संकट मोचन के दर्शन जरूर करना है। हर हर महादेव। संकट मोचन की मंदिर स्थापना कवि तुलसीदास ने की थी। वह वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अवधि संस्करण रामचरितमानस के लेखक थे। संत तुलसीदास जी के अंतिम दिनों में अपने बाजुओं के असहनीय दर्द की अवस्था में संकट मोचन महाराज के समक्ष हनुमान बाहुक की रचना किया था और इस मंदिर को सबसे प्रमुख तीर्थ माना जाता है बनारस का। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन कवन सुकाज कठिन जगमाही जो ना हो इता तुम पाही। तो ये है संकट मोचन मंदिर। ऐसा माना जाता है कि रामचरितमानस के प्रवर्तक
या लेखक कह सकते हैं जो कि तुलसीदास जी थे, उन्होंने ही इस संकट मोचन की स्थापना की थी। स्वयं हनुमान जी ने उन्हें इसी स्थान पर दर्शन दिया था और कहते हैं कि जो भी भक्त अपनी सच्ची मनोकामना और श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर आकर भगवान कलयुग के देवता राजाधिराज के दर्शन करता है, हनुमान जी के दर्शन करता है, उनकी सभी मनोकामना यथाशीघ्र पूर्ण होती है। यहाँ हनुमान जी जागृत अवस्था में हैं और उनके दर्शन करने का आज परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। शनिवार और मंगलवार के दिन यहाँ पर काफ़ी भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है। इस मंदिर के अंदर भी किसी प्रकार का मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अंदर नहीं जाता है। यहाँ पर भी आप अपना सब कुछ जमा करा सकते हो। मंदिर के बाहर में आपको समक्ष दुकानें देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पर आप अपना सामान, आप अपना लगेज और आप अपना जूता वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप जमा करा सकते हो बिल्कुल निःशुल्क में। बाकी इस मंदिर का दर्शन करने के लिए काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं और अगर आप भी बनारस आते हैं तो यहाँ के दर्शन जरूर करें। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बाहर आपका मोबाइल और कैमरा और यहाँ पर जूते और लगेज सब कुछ जमा हो जाता है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको यहाँ पर आने पर नहीं होती है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, बाबा विश्वनाथ नगरी में अगर आप लोग दर्शन करने आते हैं तो यहाँ अमरनाथ होटल है, जिसका लोकेशन और मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। काशी में आप अगर आते हैं तो आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही एक्यूरेट मतलब लोकेशन पे आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाती है। पूरा दशाश्वमेध घाट केवल 150 से 200 मीटर की दूरी पर है। बाबा विश्वनाथ का मंदिर केवल 800 मीटर की दूरी पर है। रूम की बात करें, रूम बहुत ही नीट और एकदम क्लीन है। एसी के साथ में आपको 3 बेड से लेके 4 बेड तक की आपको यहाँ पर फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। इसका प्राइस मान के चलिए 2500 से 3000 रुपये रहता है। बाकी अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर कुछ करेंगे तो बार्गेनिंग तो ये कम भी कर देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 1200 रुपये वाला भी रूम है, यहाँ पे 1300 रुपये वाला भी रूम है। आपको जिस प्रकार से जैसी आपको फैसिलिटी चाहिए उस हिसाब से इस जगह पर आपको रूम मिल जाता है। तो आप मेक श्योर कि अगर आप काशी आ रहे हैं तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। वॉइस ओवर कर दीजिए ना। आपके यहाँ पे कितने कितने रूम अवेलेबल है, कितने कितने प्राइस में? हमारे यहाँ डबल बेड आपको 2000 पड़ेगा। हाँ। और आपको ट्रिपल बेड 2800। हाँ। और आपको 5 बेड का रहेगा जिसमें 6-7 लोग आ जाएंगे, वो पड़ेगा आपको 3800। और सिंगल बेड का है? सिंगल बेड का भी है, 1300 पड़ेगा। ठीक है बिल्कुल, थैंक यू। तो आपको यहाँ पे हर प्रकार के रूम्स मिल जाएंगे जिसमें आपको 1300, 1500, 1800, 2800, 3000 रुपये तक आपको ये आराम से रूम मिल जाता है। जो कि तो ये जो होटल है वो श्री नवग्रह मंदिर के बिल्कुल ठीक बगल में ही है। आप किसी से भी पूछ लेंगे, ये श्री नवग्रह मंदिर है। और यहाँ पर आप आते हैं तो आपको ये नवग्रह मंदिर के दर्शन हो जाते हैं, ये देख सकते हैं आप। और इसी नवग्रह मंदिर के पास गोपाल रेसिडेंसी के बिल्कुल इधर आप आएंगे तो आपको ये अमरनाथ होटल मिल जाएगा। इसका लोकेशन नवग्रह मंदिर के सामने है। मतलब नवग्रह मंदिर आप आ जाते हैं तो आप अमरनाथ मतलब जो है होटल पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ फ्रंट इस प्रकार से है और यहाँ पे आपको आराम से जो है रूम्स मिल जाते हैं। ये लोकेशन नवग्रह मंदिर के पास में है, बिल्कुल देख सकते हैं। ये बिल्कुल यहाँ से निकलेंगे सीधा, तो वो हमारा होटल है। और सीधा आप गली से बाहर निकलेंगे तो हम सीधा पहुँच जाएंगे कहाँ पर? दशाश्वमेध घाट पहुँच जाएंगे और कहीं नहीं, दशाश्वमेध। चलिए, तो इतने पास में अगर आपको होटल चाहिए तो आपको आराम से मिल जाएगा। और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे ये देखिए घाट, तुरंत घाट मिल जाएगा। ये देखिए मेन बिल्कुल जो है दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल आप सीधा गोपाल सोंस के अंदर सीधा जाएंगे तो सीधा आपको वो होटल मिल जाएगा। वहीं पर आप स्टे करें और वहीं से आप हर जगह यहाँ बाबा विश्वनाथ दर्शन करने जा सकते हैं। और ये मार्केट एरिया है जो कि दशाश्वमेध की मार्केट एरिया है, आप देख सकते हैं। तो अब चल रहे हैं आपको गंगा स्तर दिखाने के लिए वापस, और देखते हैं कि आज गंगा स्तर किस तरह है। नया दिन है और आज हम लोग विंध्याचल भी जाने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, तो वहाँ का भी आपको अपडेट देंगे, तो वीडियो में बने रहें। बाकी
देखते रहें। हर हर महादेव। अरे भाई ऋतिक यहाँ आओ, ये क्या है कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये रोपवे है जो मोड़ बन रहा है। अच्छा रोपवे है, तो यहाँ तक रोपवे आएगा ट्रेन से? नहीं यहाँ तक नहीं, ट्रेन से कहाँ। अरे मतलब कैसे होगा, रेलवे स्टेशन से यहाँ तक? ये रेलवे स्टेशन से गदौलिया तक आएगा, गदौलिया तक, गदौलिया चौराहा तक आएगा। ये 2-3 स्टॉपेज इसका, रथ यात्रा, सिगरा, ये इधर है। अच्छा बाकी गंगा का स्तर इस समय सितंबर के महीने में क्या उफान मार रहा है? नहीं अब धीरे धीरे कम हो रहा है, वैसे भीड़ पानी बढ़ रहा था, अब कम हो रहा है, धीरे धीरे कम ही हो रहा है। बाकी कांवरियों के बारे में क्या कहना चाहते हो? कांवरियों बस अच्छा दर्शन करे और क्या कहेंगे। दर्शन तो बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन और काशी विश्वनाथ के दर्शन हो गए हैं, और ये देख सकते हैं ये दशाश्वमेध घाट का एरिया है। और अब हम चल रहे हैं सीधा दशाश्वमेध घाट की ओर, और आपको दिखाते हैं माँ गंगा के दर्शन कराते हैं आपको। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हाँ क्या बोलते हो? तो दोस्तों इस समय मैं घाट पर पहुंच चुका हूं बाबा विश्वनाथ के, और आपको दिखा रहा हूं, देखिए कितना भीड़ हो चुका है और कितना जो है इस समय यहाँ पर गर्मी है, और माँ एकदम उफान पर चल रही हैं। ये देखिए दशाश्वमेध घाट का इस समय यह पवित्र नज़ारा है, और पवित्र नज़ारों के बीच में हम भी आए हैं माँ गंगा के दर्शन करने। और देखिए इस समय नाव का संचालन भी इस समय प्रारंभ हो चुका है, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद प्रारंभ नहीं अभी। बाकी तो सब ठीक है। और ये हमारे भोलेनाथ, हर हर महादेव। वहीं बनारस आते हैं तो माँ अन्नपूर्णा में निःशुल्क भोजन ना करना भूलें, क्योंकि यहाँ पर वह अन्न प्रसादम सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक निःशुल्क भोजन कराया जाता है। काफ़ी भक्तों को नहीं पता होता है कि अन्न प्रसादम यहाँ पर चलता है, जो कि निःशुल्क भोजन होता है। आप किसी भी लोगों से पूछ लेंगे कि कहाँ पर अन्न प्रसादम मिलता है, तो वो आपको बता देंगे बड़े आराम से। तो गेट नंबर 2 पर चल रहे हैं हम इस समय बाबा विश्वनाथ के, और यहाँ पर भी आपको सब कुछ फैसिलिटी देखने को मिलती है, लॉकर फैसिलिटी, फूल प्रसाद सब कुछ। देख सकते हैं आप। बैठे बैठे एक प्लान बन गया, मन में आया कि चलिए विंध्याचल के दर्शन करने चलते हैं। बस उसमें क्या था, फिर हम चारों दोस्त इकट्ठे हुए और चारों ने गाड़ी बुक की, और अब आपको हम यहाँ से चलिए ले चलते हैं 80 किलोमीटर दूर पर स्थित महाशक्तिपीठ, जो कि जहाँ पर स्वयं माता स्वयं प्रकट हुई थी, और जो कि आदि शक्ति के रूप में जानी जाती हैं। अगर आप बनारस आते हैं और अगर आपके पास में एक दिन का पूरा समय है, तो आप यहाँ से 80 किलोमीटर दूर माँ विंध्याचल के दर्शन करने जा सकते हैं। ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये गदौलिया दशाश्वमेध घाट का रास्ता है, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मार्केट देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको खाने पीने, रहने, होटल सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहीं अगर आप जो है रात में आते हैं तो ये आपको पूरा खाली देखने को मिलता है। अभी ये जो समय चल रहा है, ये दोपहर का समय चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर कम भीड़ है। यहाँ पर रात में काफ़ी भक्त लोग को आप देखने को मिलता है। यहाँ यही मेन मार्केट है बनारस की, जो कि आप इस समय देख पा रहे हैं। और हम आपको अब सीधा लेकर चल रहे हैं विंध्याचल माता रानी के दर्शन कराने। ज़्यादा कुछ तो वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन किंतु वहाँ पर मैं आपको ज़रूर ये दिखाऊंगा कि आप विंध्याचल दर्शन करने जा सकते हैं। विंध्याचल माता के दर्शन करने जाना है तो आपके पास कई प्रकार के ऑप्शन हैं। आप बस से भी मिर्ज़ापुर जा सकते हैं, आप ट्रेन से भी विंध्याचल जा सकते हैं, और आप गाड़ी बुक करके भी विंध्याचल जा सकते हैं। बस की बात करें तो बनारस कैंट रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बगल में आपको बस स्टॉप बना हुआ है, जहां से आपको नियमित रूप से मिर्ज़ापुर की बस देखने को मिलती है। और मिर्ज़ापुर में स्थित है माँ विंध्यवासिनी का भव्य मंदिर, जहां के दर्शन मात्र से मनुष्य की सभी पीड़ा दूर होती है। और हम भी चल रहे थे माँ विंध्याचल के दर्शन करने के लिए। इस ब्लॉग में मैं आप सभी को विंध्याचल की कुछ दृश्य दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी वहां पर भी मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आने वाले समय में विंध्याचल एक प्रमुख तीर्थ कहलाएगा उत्तर प्रदेश का। तो चलिए आपको बिना समय विलंब किए सीधा ले चलते हैं माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कराने। हर हर महादेव।
ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। तो इस समय आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं विंध्याचल धाम, जो कि बनारस से लगभग 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बनारस कैंट रेलवे स्टेशन से आपको बस स्टॉप से नियमित रूप से यहाँ पर आने के लिए बस मिल जाती है। विंध्याचल के दर्शन बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हुए। मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा सब कुछ अलाउ है, लेकिन आप मोबाइल अंदर मतलब वीडियो नहीं बना सकते हो, लेकिन मोबाइल अंदर ले जा सकते हो। अभी नया कॉरिडोर बना हुआ है विंध्याचल का, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बन रहा है विंध्याचल का यह कॉरिडोर। और यहाँ तक आने के लिए आप बड़े आराम से जो भी बस आप चाहते हैं, जैसे प्रयागराज की जो बस होती है वो भी विंध्याचल होते हुए ही मतलब मिर्ज़ापुर के बॉर्डर होते हुए जाती है, तो आप लोग यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हो। और ये है माँ विंध्यावासिनी का दरबार, जिसके दर्शन बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हुए। हर हर महादेव। तो विंध्याचल का कॉरिडोर बहुत अच्छा बन रहा है। आने वाले समय में यह बहुत प्रसिद्ध होने वाला है। और अभी इस समय स्थिति सितंबर के पहले वीक की अभी इस तरह स्थिति है। और ये है मंदिर, आप देख सकते हैं। विंध्या पर्वत की विशाल श्रृंखला को विंध्याचल में पावन माँ गंगा स्पर्श करती है। इस स्थान पर आदि शक्ति माँ विंध्यावासिनी अपने पूरे शरीर के साथ विराजमान है, जबकि देश की जितनी भी शक्तिपीठ है और अन्य शक्तिपीठ है या 18 महाशक्तिपीठ है उसमें अंग गिरा था, इसलिए उनको शक्तिपीठ कहा जाता है। यही बात विंध्याचल को, तो इस विंध्याचल को आदि शक्ति कहा जाता है और आने वाले समय में यह भारत के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक होगा। तो आने वाले समय में विंध्याचल बहुत प्रमुख शक्तिपीठ के रूप में जाना जाएगा। वैसे भी ये मंदिर काफ़ी इतिहास से भी पुराना है। और यहाँ पर ये कॉरिडोर बन रहा है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। बहुत बढ़िया कॉरिडोर बन रहा है एकदम। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार 52 शक्तिपीठ है, लेकिन हम पुराण के अनुसार 51 ही मानते हैं। बहुत सारे शक्तिपीठ अलग अलग है, किंतु माँ विंध्याचल का तीर्थ सबसे प्रमुख तीर्थ माना जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक, अपनी भव्यता और अलौकिकता और प्राचीनता और अद्भुत शैली से बना यह भव्य माता रानी का भव्य दरबार, जहाँ स्वयं माता रानी प्रकट हुई थी, उसे देवी महाशक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपको कई प्रकार के प्रसाद और कई प्रकार की आपको मिठाई की दुकानें अंदर देखने को मिल जाती हैं, जो कि देखिए मंदिर आपके सामने भव्य दिख रहा है। यहाँ पे भी आपको 10 से 15 मिनट में आराम से दर्शन हो जाते हैं। और मंदिर के पास में ही माँ गंगा का पावन भूमि है, पावन तट है, जहाँ पर आप स्नान करके यहाँ माँ विंध्याचल के दर्शन करने आ सकते हैं। अभी मंदिर का काम, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी भव्य, और आने वाले समय में यह अद्भुत मंदिर सामने निकल कर आएगा। और अगर आप बनारस आते हैं तो यहाँ के दर्शन भी आप अवश्य करने आए माँ विंध्याचल के। विंध्याचल लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जो कि बनारस से आप जब भी आप बनारस का प्लान करें तो एक दिन समय और निकालकर आप माँ विंध्याचल के दर्शन करने अवश्य आएँ। यहाँ पर भी जो आपको अनुभूति महसूस होगी वह सबसे अलौकिक होगी, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बाकी यहाँ के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव दोस्तों। तो वापस स्वागत करता हूँ बनारस जंक्शन से 13:10 ट्रेन पकड़ के देहरादून, मतलब जो है देहरादून योग नगरी ऋषिकेश से चलती है। और अब हम चल रहे हैं कोलकाता में प्रसिद्ध मायापुर मंदिर के दर्शन करने, जो कि इस्कॉन, जो कि सबसे बड़ा मुख्यालय माना जाता है सारे इस्कॉनों का। वहाँ पे चल के आपको दर्शन कराएंगे। अभी समय देखिए हम बनारस में मौजूद, बनारस कैंट में इस समय मौजूद हैं। और हम उतरेंगे बंडेल जंक्शन उस ट्रेन से। बंडेल जंक्शन उतर के हमें लोकल ट्रेन लेनी है और लोकल ट्रेन पकड़ के हमें नवदीप धाम जाना है। और नवदीप धाम से मायापुर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर रह जाती है। तो अभी चलेंगे, ट्रेन को बोर्ड करेंगे। शाम को 4 बजे वह ट्रेन मिलती है यहाँ से, अभी 1 घंटे लेट चल रही है। और सुबह उसका 5:30 पर छोड़ने का बंडेल जंक्शन उसका टाइमिंग है।
अब देखते हैं ट्रेन कितने बजे हमें बंडेल जंक्शन छोड़ती है। बंडेल जंक्शन उतर के हमें मायापुर जाना, मायापुर के दर्शन करके हमें बैद्यनाथ की यात्रा करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको जो पिछला वीडियो जो कि मैंने बनारस का डाला है वो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो विनम्र अनुरोध है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी इस समय बनारस जंक्शन में है, चलेंगे आराम से दून एक्सप्रेस पकड़ेंगे और सीधा बंडेल जंक्शन पहुँचेंगे।